कि लोग ये कहते हैं कि हर्निया जो एक कॉमन मेल डिजीज है वो उम्र के साथ बढ़ती है। तो क्या ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में भी ये देखने को मिलता है जो छोटे बच्चे होते हैं? आज भी खास करके हमारे बिहार में लोग जानकारी के अभाव में ऐसे बच्चे की मौत हो जा रही है। 5 ऐसे टिप्स जिससे बच्चे या फिर जो केयर टेकर हैं बच्चों के, वो ध्यान दे बच्चों को और वो फिट रहें। हम और आप तो बोल लेते हैं कि जी। हमें यहाँ पेट में दर्द हो रहा है या इस तरह की तकलीफ होती है, बच्चे बोलते नहीं हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और सही समय पे उसका इलाज हो जाता है तो बच्चे को भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इसको आपको समय पे पीडियाट्रिक सर्जन से सलाह लेना है। केयर टेकर का रोल सबसे ज़्यादा रहता है बच्चे में, क्योंकि बच्चे को केयर चाहिए भी होता है। एडल्ट तो अपना केयर खुद से कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को स्पेशल केयर चाहिए होता है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई एपिसोड चलाए हैं, कई विशेष बातचीत की है डॉक्टरों के साथ। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं पेडियाट्रिक सर्जन से, जिनका नाम है विवेक रंजन। बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि सर्जरी बच्चों में किन किन प्रकार की होती है, क्या क्या समस्याएं बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं जिसकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और जनरली हम बात करते हैं कि अगर बच्चों में सर्जरी की ज़रूरत होती है किसी बीमारी के कारण तो सीधे हम जनरल सर्जन के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन तमाम विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर विवेक रंजन हुआ। मैंने MBBS की पढ़ाई पटना एम्स से करी है। उसके बाद मैंने MS जनरल सर्जरी PMCH से करी है जी। और अभी प्रेजेंटली मैं IGIMS में जो पीडियाट्रिक सर्जरी है उसमें रेसिडेंट। सर पहला सवाल यही रहेगा, लोगों में अभी भी इंफॉर्मेशन की काफ़ी कमी है। अगर बच्चों में किसी तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं तो सीधे लोग जनरल सर्जन के पास जाते हैं। इस बात की नॉलेज की कमी है लोगों में कि पेडियाट्रिक सर्जन एक अलग ओहदा है, ये वहाँ जाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक पीडियाट्रिक सर्जरी करके सुपर स्पेशलिटी है। जी। और जो पीडियाट्रिक सर्जन का मेन काम है वो है जो भी जन्मजात बच्चे हैं या फिर और बड़े बच्चे, जैसे जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे का जो मेन रहता है उसके सर्जरी से रिलेटेड जो भी परेशानी है उनमें ये स्पेशलाइज्ड रहते हैं। स्पेशलाइज्ड क्या, इवन सुपर स्पेशलाइज्ड इनको बोलते हैं हम लोग, सुपर स्पेशलाइजेशन। तो आमतौर पे होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो वयस्क का छोटा रूप नहीं है। बच्चे की जो एनाटमी है, जो उसकी संरचना है और उसकी फिजियोलॉजी जो है, मतलब हर सिस्टम का काम करने का तरीका जो है वो वयस्क से अलग होता है। ठीक है। और इसका स्पेशल ट्रेनिंग हम जैसे पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं इन लोगों को मिलता है। इसकी जो ICU केयर है ये कैसे है, ये हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। और उसमें बहुत सारे बीमारी है जो स्पेशली बच्चों में ही होती है, तो उन लोगों पे हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है और उस अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ेंगे हम। सर पहला सवाल ये होगा कि सामान्य तौर पर बच्चों में जो शिशु हैं या फिर जो 5 साल से अधिक हैं उनके लिए किन किन तरह की समस्याएं उनमें उत्पन्न होती हैं और सर्जरी की ज़रूरत कब कब पड़ती है? बहुत सारी समस्याएं हो सकती है जो कि जन्मजात भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ बाद में भी एक्वायर्ड भी होती है। जैसे कि मूत्र रोग से विशेषज्ञ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जो टेस्टिस का है उसका स्क्रॉटम में जो हमारा थैला रहता है उसमें नहीं आना हुआ, फिर या फिर जो पेशाब का रास्ता है वो उसके सही स्थान पे नहीं होके वो उससे पहले या नीचे की तरफ खुल जाना हुआ, जो हमारा मल का जो द्वार है उसका नहीं बनना हुआ। और इसके अलावा भी जो अगर मल का द्वार बना हुआ भी है तो उसमें एक हर्शस्प्रंग डिजीज़ होता है जिसमें कि वो पूरे रूप से वो फंक्शनल नहीं होता है। तो इस तरह की सर्जरियां हम लोग करते हैं। कई बार होता है जो आपका जो थोरैक्स होता है, जो छाती और पेट के बीच में एक परत रहती है, उस परत का डिफेक्ट हो सकता है जिसके वजह से जो है छाती में आंत, लीवर, स्प्लीन या पेट ये सब अंदर चला जाता है, जिससे कि वहाँ जो
हमारा फेफड़े का विकास भी रुक जाता है। तो इस तरह की सर्जरियाँ बहुत कॉमन हैं हमारे। सर्जरी का नाम सुनते ही सर लोग घबरा जाते हैं, और खासकर बच्चों की बात करें तो इसके लिए सर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये तो सबसे पहली बात तो लोग इग्नोर करते हैं सर, इसको हाँ, टालते ये रहते हैं। जरूरी है कि जो बच्चे हैं जी। बच्चे में सबसे एक तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि कई बार उनको जो समस्या होती है वो बोल नहीं पाते। जैसे हम और आप तो बोल लेते हैं कि जी। हमें यहाँ पेट में दर्द हो रहा है या इस तरह की तकलीफ होती है, बच्चे बोलते नहीं हैं। तो कई बार उनको समझना होता है या ऑब्जर्व करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ऑब्जर्व करना, कि उसका ऑब्जर्वेशन, जो मूत्र का धार आ रहा है वो मतलब आगे से आ रहा है या नीचे से आ रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन इसमें पेरेंट्स को या जो भी केयर टेकर हैं उनको विशेष ध्यान रखना होता है। और किसी भी तरह की समस्या आ रही है, चाहे सांस से रिलेटेड हो, मूत्र रोग से रिलेटेड हो या मल द्वार से रिलेटेड हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और कई बार बहुत बुरा लगता है कि आज भी खास करके हमारे बिहार में लोग जानकारी के अभाव में ऐसे बच्चे की मौत हो जा रही है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी समस्या है, समय पे अगर आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास पहुंच जाते हैं और उनसे आप राय लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां आपकी सर्जरी के द्वारा, इवन कुछ बीमारियां बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकती हैं। तो आपको समय पे पीडियाट्रिक सर्जन से सलाह लेना है ताकि बच्चे का विकास में कोई बाधा नहीं हो। सर एक मिथ है या यूँ कहे कि कहावत है कि लोग ये कहते हैं कि हर्निया जो एक कॉमन मेल डिजीज़ है वो उम्र के साथ बढ़ती है। तो क्या ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में भी ये देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं? जी बिल्कुल, हर्निया बच्चों में भी होती है और जन्मजात होती है बच्चों में, और उसकी भी हम लोग सर्जरी यहाँ पे करते हैं और सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये जो भी सर्जरी की हम बात कर रहे हैं सर, चाहे वो पेशाब के रास्ते से जुड़ा हुआ हो या मल के रास्ते से जुड़ा हुआ हो, ये कब घातक रूप ले लेता है? इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि कई बार वो इन्फेक्शन हो जाता है, अगर रास्ता नहीं बना हुआ है तो उसमें जैसे कि वो जो आपका फीकल मैटर है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जो पेट है उसका फूलता चला जाता है, कई बार उसमें परफोरेशन हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और सही समय पे उसका इलाज हो जाता है, तो बच्चे को भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका एक हाइड्रोकेफेलस करके एक बीमारी होती है, जो कि ब्रेन में जो ये रहता है, CSF रहता है, एक तरह का बोल सकते हैं पानी जैसा रहता है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसके अनेक कारण हैं, लेकिन उसमें जैसे कि हम लोग कई बार सर्जरी करके VP शंट लगाते हैं ताकि जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को हम लोग कम कर सकें। तो अगर सही समय पे आ जाते हैं पीडियाट्रिक सर्जन के पास तो उसका उचित उपचार करके इलाज किया जा सकता है। सर जो भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा सरप्राइज बता दीजिए। सर्जरी के नाम पे लोग जो कॉस्ट होता है उसको लेकर भी काफ़ी घबराते हैं। देखिए, कॉस्ट का इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास हर तरह का विकल्प मौजूद है। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो वो भी विकल्प मौजूद है। इवन जो सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत है, RBSK है, तो इनका लाभ आप ले सकते हैं। आप जहाँ भी आपका, जैसे IGMS है, हमारे IGMS में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आयुष्मान भारत RBSK के थ्रू फ्री में उनका उपचार हो रहा है। तो पैसा यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आपकी जागरूकता मैटर करती है कि आप जागरूक रहें, आपके पास इसका इंफॉर्मेशन रहे, वो बड़ी बात है। आप आखिरी सवाल सर, कोई टिप्स, 5 ऐसे टिप्स जिससे बच्चे या फिर जो केयर टेकर हैं बच्चों के, वो ध्यान दें बच्चों को और वो फिट रहें? देखिए, केयर टेकर का रोल सबसे ज़्यादा रहता है बच्चे में, क्योंकि बच्चे को केयर चाहिए भी होता है। एडल्ट तो अपना केयर खुद से कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को स्पेशल केयर चाहिए होता है। उसकी हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कीजिए। उसका हर, जैसे सांस जो ले रहा है, क्या वो तेज़ी से तो नहीं ले रहा है, या नॉर्मल जो है उसका वही ले रहा है, क्या अचानक से चक्कर आके तो नहीं गिर रहा है, या फिर उस बलगम तो नहीं आ रहा है, जो आपका पॉटी होता है, जो पेशाब पैखाना का रास्ता है, वो उसका नॉर्मल है या नहीं है, कुछ उसमें अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ उसको होल्ड जो है हमें सही तरीके से करना। और दूसरी बात, जो बच्चे, खास करके बच्चों में
जो ठंड लगने की समस्या बहुत ज़्यादा उसमें होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बच्चे का सर बहुत मतलब बड़ा रहता है और पैर छोटा रहता है, तो बहुत सर को कवर करके रखना स्पेशली ठंड के मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ठंड बच्चों में ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप नहीं होता है। जैसे हमें सीवरिंग होती है तो उसके वजह से हम लोग कई बार हीट जनरेट कर लेते हैं, बट बच्चों में सीवरिंग की मैकेनिज़्म उतनी डेवलप नहीं होती, खास करके नवजात में। तो ऐसे बच्चों को प्रॉपर ढकना और ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो हेड होता है उसको ढकना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक रंजन से, जो कि पेडियाट्रिक सर्जन थे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी विशेष बातचीत में, विशेष विषय पर बातचीत करेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।